दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हुए हैं एसएससी जे 2024 के फाइनल रिजल्ट को लेकर के। एक बार जो एसएससी की लापरवाही है, जो बच्चों को भुगतनी पड़ रही है, जिनके नंबर अच्छे खासे होकर के जिनको उम्मीद थी कि हमको इस बार कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा, वो आज जो है कुछ नहीं मिला है। और जिनको उम्मीद ही नहीं थी वो आज हौचक्के भौचक्के हो चुके हैं। उनको CPWD, CWC, MES और ये क्या कहते हैं BRO में उनको सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उनके मार्क्स इतने कम थे कि एक अदर पर्सन के कंपेयर में वो इतने कम थे कि वो किसी भी हाल में होने जा सकते थे। लेकिन यही कारण है, एसएससी ने ऐसा क्या काम बिगाड़ा, एसएससी ने किस तरीके से मार्क्स बढ़ाए हैं, किस तरीके से मार्क्स बढ़ा दिए हैं कि एक बच्चा, एक जेन्युइन बंदा जिसको चाहिए था कि सिलेक्शन हो जाने को, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। काफ़ी लोग मेरे ऊपर तार कसेंगे कि आप क्यों जो है आप पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होगा, आप तो क्यों ये है वो है। मैं अपनी बात नहीं करता, चलो मैं ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है मानता हूँ मैं नहीं पढ़ता हूँ, पर अभी जो मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनके नंबर रॉ मार्क्स अच्छे खासे थे, क्योंकि पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि जो पढ़ता है जिसका होता वही होता। मैं उन बातों को साइड रखता हूँ, मेरी ना चलाओ, मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, आपको मेरी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। पर उन बंदों की आवाज़ कोई तो बने। यहाँ सब केवल सिलेक्शन की खुशियाँ मना रहे हैं, हर एक चैनल वाले केवल अपने सिलेक्शन की दिखा रही है, देखो यहाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है। आखिर आपकी आवाज़ कौन बनेगा? आपकी कोई आवाज़ उठा रहा है आपकी कोई बातों को? तो वो काफ़ी लोग कहेंगे समय बर्बाद होगा, होने दो बर्बाद, आपका समय ना बर्बाद हो पर मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो एक अच्छी बात है, एक ट्रुथ है, आप एक समझो इस मित्र को। अदरवाइज़ फिर आप तैयार रहो 500 में 500 लाने को, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो इस साल हर साल ऐसे ही होता रहेगा। कुछ ना कुछ इस पर बात उठनी चाहिए, कुछ बात लोगों को मालूम होनी चाहिए, ताकि उनको एहसास तो हो कि एसएससी को अपनी गलतियों के बारे में, जो जेन्युइन बंदा है उसको पता होगा। एसएससी ने, आपको पता है कि एसएससी ने 6 नवंबर को आपको मेंस एग्ज़ाम कराता है। सबसे पहली बात तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन जो है वो, काफ़ी क्वेश्चन तो उन्होंने रॉन्ग आंसर की दे दी, रॉन्ग आंसर की दे दी। 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने रॉन्ग आंसर की दी, ठीक है, ये गलती उन्होंने की। उसके बाद पेपर बनाने में गलती कर दी, टाइपिंग मिस्टेक कर दी। उसके बाद टाइपिंग मिस्टेक के साथ साथ उन्होंने जो है काफ़ी क्वेश्चन विवादित कर दिए, उसके 2 ऑप्शन बना दिए। मतलब अगर 4 ऑप्शन थे उसमें तो हो सकता है ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब एसएससी क्या मानता है उस बिहाफ पे डिपेंड करेगा। तो काफ़ी लोगों ने जब इसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन डाला, ऑब्जेक्शन के बाद अब एसएससी जब फाइनल रिजल्ट जारी किया है, तो अभी जब तक सबका नंबर नहीं आ जाता है, जब तक सबका नंबर डिस्प्ले नहीं हो जाता है कि रॉ मार्क्स पहले क्या था अब कितना बढ़ के हुआ है, तो हम थोड़ा नहीं कह पाएंगे। पर एक लॉजिकल बात है, जो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं जिनके नंबर रॉ मार्क्स इतने थे और उनसे कम वालों को CPWD, MES और BRO वगैरह वगैरह पोस्ट में मिला है, पर उनके नंबर उनसे ज़्यादा पहले रॉ मार्क्स से। और उनका ये दावा है कि जब आंसर की आई थी तो ये जो 6 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, मार्क्स टू ऑल हैं, हमको भी तो उसको फ़ायदा होना चाहिए था। मान लीजिए अगर कोई बंदा है भाई, मान लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे कमेंट मेरे पास आए हैं, अगर कोई इनकी बात नहीं सुनेगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो कौन कहाँ ही किससे कहेंगे? ठीक है, तो आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया है और यहाँ तक थोड़ी पहुँचाया है, तो मैं आपकी बात उठा सकूँ, भले ही मैं छोटा ही मेरा चैनल है, तो लेकिन बात तो कोई सुन सके। आप ये देखिए, अगर कोई यूआरओ, अगर कोई बंदा BRO पाता है यूआर कैटेगरी से, मान लीजिए यूआर कैटेगरी का है, और 375.92 कट ऑफ गई है, कितनी गई है? 375.92 कट ऑफ गई है। अगर कोई यूआर का बंदा पहले ही उसके 360 नंबर थे, ठीक है, 360 नंबर उसके पहले ही थे, अब उसने अगर 6 क्वेश्चन जो इन्होंने रॉन्ग आंसर की दी थी, अगर उस 6 क्वेश्चन का नंबर उसका जोड़ा जाए तो कितना होता है? 4 छंग 24 होता है। तो उसके तो ऑलरेडी इन्हीं 6 क्वेश्चन की वजह से तो वो आपका जा रहा है, क्या कहते हैं कि वो इस कटाफ को जो है वो क्वालिफाइड कर रहा है। तो उसको आराम से BRO तो मिलना चाहिए था, पर उसको BRO क्या हुआ है? उसको BRO क्या, उसको कुछ नहीं मिला, वो जीरो पे है। और एक बंदा ऐसा है जिसके नंबर 310 हैं या 320 हैं, और वो जो है जा करके CWC पा रहा है। 60 नंबर, 70 नंबर बढ़ रहे हैं। आखिर ये कैसे इतना नंबर बढ़ रहा है, ये बात उठती है। और मेरा कोई बात नहीं है कि स्कैम हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं है, पर ये नंबर जेन्युइन कैसे, मतलब ऐसे कैसे बढ़ सकते इतने इतने नंबर? इस बंदे का कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। मान लेते हैं उसने भाई अगर 360 नंबर पहले वो ला रहा है तो उसके तो होने चाहिए थे ना, तो ये बात खड़ी करती, ये पॉइंट है। मान लो कोई से 310 नंबर है, 300 वो है ना, तो वो तो उसका नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पर 360 वाले का, 340 वाले का, 331 वाले का, अगर 310 वाले का नंबर यहाँ तक पहुँच रहा है तो इनका क्यों नहीं पहुँच रहा है? आखिर किसी को अगर कोई पता हो तो भाई कमेंट करके बताओ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी मेरे सारे कमेंट आए हैं, जैसे कि
जैसे ये दिलीप भाई ने मैसेज किया है कि सर मेरी तो लाइफ बर्बाद कर दिया एसएससी ने। अब भाई सही जाहिर सी बात है कि अगर कोई ना समय दे रहा है एसएससी के ऊपर और एसएससी इस तरीके से अगर घपला करेगी जिसको पूरी उम्मीद रही हो। अब ये कहते हैं कि भैया मेरे 335 रॉ मार्क्स से, अब 335.27 रॉ मार्क्स से इनको कुछ नहीं मिला है। इनको इस बात का दुख है कि इनसे कम नंबर वाला, कोई 310 वाला नंबर है, कोई 317 नंबर है, वो पा जा रहा है, वो डिपार्टमेंट पा रहा है, और ये 335 पे कोई डिपार्टमेंट नहीं पा रहे हैं। तो एसएससी ये इस बात को क्लियर करे कि किस हिसाब से उसने नंबर दिया है, किस हिसाब से नंबर बढ़ा करके लोगों को दे दिया है कि इतनी कट ऑफ चली गई। देखो नंबर तो बढ़े हैं, नंबर बढ़े हैं तभी ये कट ऑफ इतनी गई। अगर नंबर ना बढ़े होते तो ये कट ऑफ 400 के भीतर ही रहती, 400 किसी हाल में ना पहुंच पाती। ये 420 425 जो CWPS पहुंची है, ये नंबर तो भाई पता नहीं किस तरीके से उन्होंने नंबर बढ़ाए हैं, कौन सा नशा कर लिया है कि किस तरीके से नंबर बढ़ा दिए जो आपके नंबर बढ़े हैं तभी इतनी कट ऑफ बढ़ी, नहीं कट ऑफ ही इतनी ना जाती पहली बात तो। पर ये नंबर किस तरीके से बढ़ा है ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। अभी जब सबका नंबर डिस्प्ले होगा तब मालूम पड़ेगा किसको कितना नंबर मिला है। अब ये एक जो दीप राज जी लिखते हैं कि विदाउट करेक्शन 341, मतलब बिना करेक्शन के इनके 341 नंबर थे। OBC विथ एक्सपीरियंस था, नॉट सिलेक्शन इनका नहीं हुआ। आउट ऑफ माई रॉन्ग 9 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एसएससी गिव रॉन्ग आंसर। अब मतलब इनका कहने का मतलब है कि 341 नंबर इनका था, पर 4 क्वेश्चन एसएससी ने रॉन्ग आंसर की दी थी। अगर ये 4 क्वेश्चन इनके सही होते तो 3 चौक 12 और प्लस नेगेटिव में 4 ही हैं, 16 नंबर इनके बढ़ता, 6 1 7 57। तो ये है उस तरीके से। और कुछ मार्क्स टू ऑल हुआ होगा ना तो इनको भी तो नंबर बढ़ करके ये भी तो BRO वगैरह तो कुछ पा जाते, पर इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इनको मिला और इनसे कम वाले पा गए। अब एक भाई हैं द सिविल ज्ञान 327 रॉ नॉट सिलेक्ट एनी डिपार्टमेंट, इनको भी कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला। भाई जब 340 वालों का नंबर नहीं बढ़ा तो ऐसा क्या इन्होंने गलती की थी कि जिनका नंबर नहीं बढ़ा है। अगर किसी बंदे को पता हो, ज्ञान वाला बंदा हो, बताए क्या रीज़न है इनका नंबर नहीं बढ़ा। क्योंकि कल पिछली वीडियो में काफ़ी लोग ज्ञान दे रहे थे कि तुझे तो कुछ नहीं पता है। भाई तुझे पता है तो आंसर दे जल्दी से। थर्ड टाइम मेंस दिया था, अब सिविल भाई लिखे हैं थर्ड टाइम मेंस दिया था, 331 नंबर OBC रॉ मार्क्स थे, मैं भी कुछ नहीं मिला और 319 OBC को भी मिल गया। बताओ अब कोई बताए ये 319 वाले को कुछ मिल रहा है और 331 वाला जो ऑलरेडी इनसे पहले जो है रॉ मार्क्स में आगे है, तो इन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी कि एसएससी ने आपने जो मार्क्स टू ऑल वाला क्वेश्चन था उसमें इनके नंबर घटा दिए और इस वाले बंदे को मार्क्स टू ऑल में नंबर दे दिए। आखिर यहाँ पे क्या ऐसा कारण हुआ था? कोई ज्ञान वाला बंदा हो बताए क्या ऐसा हुआ था, ज़्यादा ज्ञान वाला बंदा बताए भाई। ओम पाल जी लिखते हैं कि अगर ऑल टू मार्क मिला होगा तो सबको मिलता, किसी को 310 एससी में CPWD मिला है, 68 नंबर बढ़े हैं, किसी को 340 नंबर पर भी कुछ ना मिला। मेरा और मेरे पार्टनर का सेम नंबर था, उसको BRO मिल गया और मुझको नहीं। कैसे नंबर बढ़ाए हैं? एसएससी अगर कुछ शर्म बची हो, कुछ शर्म लिहाज हो तो ज़रूर आप बताओ कि एसएससी कि किस तरीके से तुमने नंबर बढ़ा दिया है। भाई तुम तो केवल वहाँ आप AC में बैठ के नंबर घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, पर यहाँ रात दिन करके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट जो है आप इस तरीके से बना के दे देते हो, उसके बाद चुपचाप बैठ जाते हो। भाई ज़रूर इसका रिप्लाई करो एसएससी, ज़रूर बताओ आप लोग कि यार किस तरीके से आपने नंबर बढ़ाया है। ठीक है ज़रूर करो, वरना फिर विश्वास उठ जाएगा बच्चों का। और तैयारी क्या, अगर देखा जाए तो एक एसएससी ही सहारा जो हर साल वैकेंसी आती है। अगर एसएससी में इस तरीके से होने लगा तो बच्चे कौन सी तैयारी करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट का ये हाल है, साल 4 साल में यदि वैकेंसी नहीं आती है तो भैया कहाँ जाएंगे? या तो फिर यही हो जाए कि भैया तैयारी नहीं करना है, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। और बोलो जो कोचिंग से संस्थान चला रहे हैं बोलो अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका क्या? कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ही, आपकी दुकानें चलेंगी ही। क्या मतलब है आपको? आपकी दुकान तो चल ही रही भाई, कोई ना कोई सिलेक्ट होगा, कोई ना कोई तो आएगा। आखिर इतने लोग नहीं सिलेक्ट हुए पर कोई ना कोई सिलेक्ट हुआ है। आपके यहाँ तो आप पोस्टर लगा रहे हो, ये बना रहे हो, मेरे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ रहा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, ये हो रहा है, सिलेक्शन बनाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भैया समझ जाओ, अगर बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे तो आपकी दुकान बंद होगी। 330 पर सूरज जी लिखते हैं 330 पर नहीं हुआ और 308 314 वालों का BRO मिला OBC। अब बताओ ये किस कदर से नंबर बढ़ाया गया है? तो इस पे ये डाउट बनता है। अगर इनका भी ना हुआ होता तो मानते, इनका भी ना हुआ होता, अब इनका हो जाता, इनका ना होता तो कोई बात नहीं, पर इनका हो गया। अब ये किस बिहाफ पर हुआ? ठीक है, ये डाउट बनता है, ये सवाल यहाँ पे खड़ा करता है। इस बात को बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं पर ये सवाल यहाँ पे खड़ा करता है कि एसएससी में किस तरीके से नंबर बढ़ाया जाए, किस तरीके से नंबर उन्होंने उठाया है। अब हमारा ही नंबर देखो, उदित यादव जी कहते हैं कि हमारा नंबर 365 OBC, इनको नहीं सिलेक्शन हुआ। अगर इन भाई को 365 नंबर पर OBC, अगर आप देखा जाए
कि बीआरओ की जो कट ऑफ ओबीसी की कितनी है, 369 पॉइंट है। ठीक है, अब 369 नंबर है बीआरओ की ओबीसी में कट ऑफ, तो मतलब 365 नंबर इनके पहले ही थे। इनके मतलब अब इन्होंने क्या गलती की है, क्या इन्होंने रॉन्ग आंसर को क्वेश्चन जो थे, अभी कुछ हम ज़्यादा क्लियर नहीं कह पा रहे हैं जब तक सभी के नंबर डिस्प्ले नहीं होते हैं, और यह सभी के आंसर की जब तक फिर से एक बार रिवाइज आंसर की नहीं आती है, क्योंकि अब हो सकता है देखो रिवाइज आंसर की वो अपना खुद दें या सबकी दें, तो रिवाइज आंसर की आएगी तभी मालूम पड़ पाएगा। क्योंकि मान लो 365 नंबर है और इन्होंने 6 क्वेश्चन, अब ये 6 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं, मैं मानता हूँ 6 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं, हो सकता है इन्होंने पहले एसएससी के आंसर की के हिसाब से सही किए थे, तब इनके नंबर इतने बढ़ रहे थे। पर एसएससी ने जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो एसएससी ने इन क्वेश्चनों को रिवाइज किया होगा, तो अब जब रिवाइज किया होगा तो ये जो पॉजिटिव में थे 365, तो उसके हिसाब से इनका मतलब 4 छंग 24 नंबर इनका घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 5, मतलब 351 बचते हैं। अब 351 नंबर इनके बचते हैं और ये अपनी बीआरओ की कट ऑफ से 369 नंबर, मतलब ये कम से कम अभी 18 नंबर पीछे हैं। अब ये एसएससी डिसाइड करे कि मार्क्स टू ऑल में इन बच्चे का 351 में मार्क्स टू ऑल में इन बच्चे का बीआरओ नहीं मिल पाता है, और एक बच्चा 310 नंबर पे है, 320 नंबर पे है, 318 नंबर पे है। अरे क्या वो इतना ज़्यादा पढ़ाकू तो है नहीं कि उसके 6 क्वेश्चन में 6 के 6 सही होंगे, उसका वो भी नंबर मिल रहा है, एमटी वाला मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बिना कुछ गड़बड़ के इस तरीके से खिचड़ी नहीं पक सकती, क्योंकि इतने अधिक नंबर मान लो ये मान लेता हूँ कि मैं ये मान लेता हूँ कि इन भाई ने क्या किया होगा, 6 क्वेश्चन जो रॉन्ग आंसर किए थे, उन रॉन्ग आंसर की के हिसाब से इनके नंबर जो है मान लो उस समय पॉजिटिव में थे, अब इनके नंबर डिक्रीज हुए, पर मार्क्स इतने तो डिक्रीज होंगे नहीं, मार्क्स टू ऑल वाले में इनको फ़ायदा होना चाहिए था। और एक बंदा यहाँ पे ला करके इतना ज़्यादा कट ऑफ पा करके क्वालिफाई कर जा रहा है और एक बंदा आगे वहीं रह करके नहीं पा रहा है, तो ये एक सवाल उठता है। एसएससी अगर हमारी वीडियो देखे, आप लोग शेयर करो, इस वीडियो को खूब दबा के शेयर करो जहाँ पे आपको मिले, तो आओ बताओ लोगों को यार ये ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे हर साल होगा और तैयारी करने कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बात आप समझो। आपको लगता है मेरा समय ख़राब हो रहा है, तो ये मत सोचो, समय तो आपका वैसे भी ख़राब हो रहा है। सिलेक्शन का नंबर ला के नहीं हुआ तो क्या अब तुम 500 में 500 लेकर आओगे? बताओ, 425 तक कट ऑफ पहुँच गई है, 400 तक, तो उनको अगले साल अब मौका तो मिल ही गया है ना 400 नंबर तक कट ऑफ जाने का। तो आप समझो इस बात का। अनुज कुमार पटेल जी कहते हैं, सफाई देते हैं इस बात पे कि सर जो अटेम्प्ट ही नहीं किया उनको भी नया नंबर मिल गया। अच्छा, ये बात कह रहे हैं कि जो अटेम्प्ट ही नहीं किए उनको भी नंबर मिल गया, पता नहीं क्यों ऐसा किया सर। जो अटेम्प्ट किए थे उनके नंबर इंक्रीज करना था और जिसमें ऑप्शन या क्वेश्चन गलत था उसमें दे सकता था। ये बात ये सही कहते हैं कि मान लीजिए भाई, अगर एक बंदा है जिसने जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, मान लीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, अब जब तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है तो एसएससी को इस पे किसी उसी बंदे को, उस बच्चे को नंबर तो नहीं देना चाहिए भाई, क्योंकि मार्क्स टू ऑल हो रहा है। आपने अटेम्प्ट किया होता, रिस्क लिया होता तो आपको फ़ायदा होता था, पर एसएससी ने मुझे लगता है ऐसा नहीं किया। मार्क्स टू ऑल में सबको दिया है और सबको भी सही नज़र से नहीं देखा है, किसी को बढ़ा दिया, किसी को नहीं बढ़ाया है। अब ये जब आंसर की आएगी तभी मालूम पड़ेगा, सबका नंबर जब शो होगा तब। ठीक है, अब 350 ओबीसी विदाउट करेक्शन नॉट सिलेक्टेड, बिना करेक्शन के 350 है। एसएससी जेई भाई लिखते हैं कि मेरा 350 नंबर था। अब बताओ और कोई ज्ञान देने वाले इस बात पर? 350 नंबर इनका भाई का, और इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बात को लेकर के। हमारे स्टेट करीम भाई लिखते हैं कि हमारे स्टेट बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे एमटीए हुआ, बहुत सारों को तो नंबर कम हो गया था। बताओ। हाँ, अब ये लेकिन ये गलत है यार। ये अगर हुआ आपके स्टेट में ऐसा हुआ तो उसे आवाज़ उठाना चाहिए था आप सबको। ये एसएससी में ऐसा हो रहा है यार, ये पूरे सेंट्रल का होता है। ठीक है, और साल भर में एक ही ऐसी वैकेंसी है जो हर साल वैकेंसी आती है, जो बच्चे इसी को बेस कर तैयारी मान के करते हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है, खासकर तो यूपी में आपका देख लीजिए कि 6-6 साल बीत जाती, वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी जो आती है उसमें केस हो जाता है, उसके बाद वैकेंसी कुछ चल नहीं रहा है। तो एक स्टेट ही सहारा था बच्चों का। अगर स्टेट ही उनके, अगर सेंट्रल ही उनके हाथ से निकल जाएगा तो क्या होगा? मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी टीचर इस पर ज्ञान देंगे कि भाई ऐसा नहीं है। भाई मैं बहुत बुरा लग रहा है, मैं अब क्या बोलूँ। ठीक है, कुमारी दीपा कहती हैं 342 उनके राम मार्क्स से नॉट सिलेक्टेड, क्या ही किया जाए? दीपा जी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर आप आईडी आपकी गर्ल्स, अगर आपकी गर्ल्स हो तो गर्ल्स में तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि इस बार गर्ल्स को बीआरओ तो ऐसे नहीं मिलता है, बीआरओ ऐसे नहीं मिलता है। और बीआरओ की कटाव आप देख रहे हो, बीआरओ की कटाव आप देख रहे हो कितनी गई है। ओबीसी की, अगर आप ओबीसी से हो या फिर एससी से हो, 349 नंबर है। ठीक है, तो अब देख ही रहे हो आप, इतनी कटाव गई है। तो इतने में तो भाई
342 मान लीजिए, अगर मान लो जो भी हैं आप जो भी कैटेगरी के हैं, तो कम से कम अगर मान लीजिए आप कम से कम अगर आप मान लीजिए यूआर है 375 गया है, अगर आप एससी में है तो मिनिमम 349 नंबर है, तब भी अगर आपका नहीं सिलेक्शन हुआ था, मतलब बिहारों तो ऐसे नहीं होता, आप चाहे जिस भी कैटेगरी की होती है, बिहारों में आपको होता ही नहीं गर्ल्स के आपको एमईएस ही मिल सकता था अगर आप बीटेक से हैं, या फिर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस लगा करके एमईएस आपको मिल सकता था। और एमईएस वगैरह की कट आप देख ही रहे हो कितनी गई है, और आपके भी नंबर नहीं बढ़े हैं, इसके मतलब काफ़ी कुछ हुआ है। ठीक है, अगला है, ये सब लोग मैसेज किए थे, इसलिए मैं सोचा कि इनकी बातों को मैं बता देता हूँ। धर्मेंद्र देवांगन भाई लिखते हैं कि 322 है विथआउट करेक्शन, ओबीसी नॉट सिलेक्टेड इन एनी डिपार्टमेंट, 6 क्वेश्चन आंसर की वाले और सही थे। मतलब अगर इनके 322 नंबर और 6 तरीक 24 नंबर, 346 नंबर, इनके नंबर बढ़ते, हो सकता है इनके नंबर इतने ही बढ़े हों। अब आंसर की आएगी तो मालूम पड़ेगा कि क्या कितने नंबर इनके बढ़े हैं, क्या 346 हुए हैं, किस हिसाब से एसएससी नंबर बढ़ाया है। भाई मेरा एससी में 391 रहा मार्क्स, मुझको कुछ मिला, बहुत अनफेयर हुआ, मैकेनिकल कैंडिडेट हूँ, सच बताओ इतने नंबर पर भी कुछ नहीं मिला, बताओ। सही बात है यार, मैकेनिकल का तो और बुरी दशा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो यार कि इस बार एसएससी ने ज़रूर कुछ हेराफेरी की है, चाहे नंबरों के साथ किया हो, चाहे जैसे भी किया हो। अब जवाबदेही कौन बनेगा, जब तक इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, लोग जो है कुछ बातें नहीं करेंगे, तब तक इस पर कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब हम और पूरा खुल के नहीं बोल सकते हैं अभी, जब तक आपका मार्क्स नहीं दिख जाता, रा मार्क्स आपका नहीं आ जाता है कि किस तरीके से आपके रा मार्क्स जो हैं आ जाएं, तब मालूम पड़ेगा कि आपका जो है मालूम पड़ेगा कि आपका जो है क्या आपका नंबर जो है कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है। बाकी इन सभी लोगों ने कमेंट किया था, अपनी बातों को हमको बताया था, इसलिए इन सब की बातों को आपके सामने रखा है वीडियो के माध्यम से कि देखो कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, कि इस तरीके से नंबर बढ़ाया गया है। अब क्लियरिटी तभी होगी जब पूरे तरीके से मार्क्स डिस्प्ले होगा। आपको वीडियोज़ कैसी लगी, आपके कितने मार्क्स है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें सलाह दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।